देखो बच्चों, अब हम इस क्लास में अलग टॉपिक कर रहे हैं। अलग टॉपिक मीन्स क्या कि आप पहले क्या पढ़ रहे थे, कैश बुक से पासबुक पे जाने की बातें पढ़ रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब पासबुक से कैश बुक पे जाना है। अगर पासबुक से कैश बुक पे आना है, एक बात तो सेम ही रहने वाली है। वो क्या कि आपके जो बैलेंस पहले जैसे भी पॉजिटिव या नेगेटिव बोले जाते थे वो तो वैसे ही रहेंगे ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। मेरे कहने का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, मतलब एसेट्स है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी है बैंक के लिए। लेकिन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये नेगेटिव बैलेंस है। ये लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए और एसेट्स है बैंक के लिए। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ये जो पहले आपने जैसे समझा वैसे का वैसे ही पढ़ेंगे। इसके बाद एडलेस में जो चेंज आएगा उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। अब आगे देखो, मैं आपको ये चीज बोलूं जो आपने ट्रांजेक्शन्स पहले पढ़ी थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट या चेक डिपॉजिट या ये सारी बातें, ये आपने सारी समझी थी। लेकिन अब तब समझी थी जब कैश बुक से पासबुक पे जा रहे थे। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास ना कैश बुक बनी हुई है, मान लो ये कैश बुक इस पेज पे बनी हुई है, पासबुक आपकी बैंक वाली आपके पास पड़ी हुई है। पहले आप पता क्या कर रहे थे, इसका बैलेंस उठा के, जो क्लोजिंग बैलेंस था जो भी था उसके बैलेंस को उठा के आप बीआरएस बना रहे थे। इसके क्लोजिंग बैलेंस को आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे थे और पासबुक के बैलेंस तक पहुंच रहे थे। बस चेंज क्या हुआ है, अब की बारी बना आप बीआरएस ही रहे हैं, लेकिन आप अब इसके कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस से नहीं चल रहे। अब आप पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस को उठा के चल रहे हैं और कह रहे हैं जो इसने किया, जो कैश बुक ने किया वही सत्य है, सच है, यही। ठीक है, तो आपने इसको फॉलो करना है और इसी की फॉलोइंग पे ही आपने चलना है। मतलब पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस को उठाओ और इसमें जो हुआ है उसको फॉलो करो। जो इसमें नहीं हुआ और आपने कर दिया पासबुक में उसको रिवर्स कर दो। अब आपका क्वेश्चन राइज होगा, सर पासबुक तो बैंक बनाता है, तो हम कौन सा पासबुक में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ उसके बैलेंस को उठा के बीआरएस ही तो बना रहे हैं, इसके क्लोजिंग बैलेंस से चल के कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच रहे हैं, बस इतना सही तो चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पासबुक में कोई छेड़छाड़ कर दी। पासबुक में हम करने वाले कौन है, बैंक करेगा अपने आप, और हम कर भी नहीं सकते। हम थोड़ा कोई प्रिंट करेंगे उस पासबुक को। बात को समझे, एक एक करके पॉइंट पे आए। देखो, चेक हमने इशू किया था, बहुत ध्यान से समझना। हमने चेक इशू किया था मतलब मैंने पेमेंट की थी, बिजनेस ने पेमेंट की थी किसी को चेक से, लेकिन बैंक में अभी तक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे। कैश बुक के बैंक कॉलम में मेरे पैसे कट चुके हैं लेकिन पासबुक में नहीं कटे। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसको, अब की बारी ये भगवान है जो मैंने पहले बोला था, अब की बारी ये भगवान है, जो ये कर रहा है उसको फॉलो करो। इसने अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड में चेक से जैसे ही पेमेंट करी, पैसे कटे ना, पासबुक ने नहीं काटे ना, तो इसके बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये थी आपकी जो नेक्स्ट है उसकी बात करता हूं, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने अभी तक बैंक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कैश बुक ने तो जमा कर दिए थे ना, कैश बुक ने तो जमा कर दिए थे, पासबुक ने अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो इसके बराबर आना है, तो मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने यहां से मेरी पेमेंट कटी है चेक के थ्रू, तो मैंने भी काट दी यहां पे इसके बैलेंस को लेके। ठीक है, इसके बराबर आने के लिए अब मैं पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, पासबुक का बैलेंस होगा। तो बैंक ने पेमेंट नहीं काटी तो मैं पासबुक को करेक्ट कर रहा हूं बीआरएस के थ्रू, पासबुक को नहीं, खुद पासबुक को करेक्ट नहीं, बीआरएस के थ्रू उसको कैश बुक के बराबर लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बैलेंस माइनस कर दूंगा क्योंकि कैश बुक ने भी काटे हैं पैसे। कैश बुक ने एक चेक की पेमेंट हमारे अकाउंट में डाली है, मतलब कैश बुक ने डाली है, लेकिन पासबुक ने नहीं डाली। मुझे बराबर आने के लिए उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा। अब उसके बाद
बात ऐसे है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे जिसको मैं पहले रिवर्स बोल रहा था, अब यही दोनों फॉलो हो रहे हैं। क्योंकि पता है क्यों, अब की बारी पासबुक को कैश बुक के बराबर लाया जा रहा है। जो कैश बुक ने कर दिया वही फॉलो करते जाओ। अब हम ये क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, जिसको हम पहले रिवर्स बोलते थे, अब ये क्या हो गया, फॉलो हो गया, उल्टा हो गया। अब सुनो आगे, एक कस्टमर ने ना मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए थे, पासबुक में जमा हो गए थे, कैश बुक में जमा हुए क्या, नहीं हुए। कैश बुक वाले को तो अभी पता ही नहीं है। अब कैश बुक के बराबर आना है तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक के जो बैलेंस से स्टार्ट हुआ था उसको माइनस करना पड़ेगा। जो पहले ऐड कर रहा था वो लेस होगा, जो लेस कर रहा था वो ऐड होगा। मुझे अब कैश बुक के बराबर आना है तो मैं ये माइनस कर दूंगा। बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट के पैसे डाले हैं, क्या कैश बुक ने डाले हैं क्या, नहीं, तो माइनस कर दो। बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया है, मेरे अकाउंट से पैसे काटे हैं, कैश बुक ने काटे हैं क्या, नहीं, तो वापस ऐड बैक कर दो। बैंक ने मेरे से चार्जेस काटे हैं, बैंक चार्जेस, एसएमएस की सर्विस, एटीएम की सर्विस, कोई भी अदरवाइज सर्विस, क्या कैश बुक ने काटे हैं क्या, नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है मेरे बिहाफ पे, किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगा रखा होगा, मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, पासबुक में बढ़ गए हैं, क्या कैश बुक में बैलेंस ऐड हुआ है क्या, नहीं, तो क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। बैंक ने मेरी एलआईसी फीस, क्लब फीस, ट्यूशन फीस, हाउस टैक्स ये सारा पे किया है, मैंने ही ऑर्डर दिया था, पासबुक ने काट दिए पैसे, क्या कैश बुक ने काटे हैं क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वापस ऐड बैक कर दूंगा। देखो ये सारा का सारा अब रिवर्स हो गया। जो पहले रिवर्स था क्योंकि कैश बुक से पासबुक पे जा रहे थे, वो अब क्या हो गया, क्योंकि पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं तो फॉलो हो गया। और जो कैश बुक से पासबुक पे जाते टाइम फॉलो था, अब पासबुक से कैश बुक पे आते टाइम रिवर्स हो गया। इतनी सी ही बात थी, ऐसे ही आपका क्वेश्चन होना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। फिलहाल मैंने जो आपको बेसिक बातें बतानी थी वो बता दी हैं, कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझ आ गया कि मैंने क्या समझाया है आपको इसमें।